तो मैं चैनल का स्वागत आप लोगों का मेरे शहर में। सो गाइस, आज की वीडियो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे है। गाइस, आपको ये तो पता है कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए फोकस की गई हैं। ये पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स ग्रीन एनर्जी कंपनीज जैसे कि सुज़लॉन, केपीआई ग्रीन और आयोनिक्स विंड के लिए सिग्निफिकेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है। चलिए कुछ की पॉइंट्स पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करने का टारगेट सेट किया है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए सोलर, विंड और हाइब्रिड एनर्जी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज़ को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। पीएलआई स्कीम की बात की जाए तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स कहा जाता है। पीएलआई स्कीम्स को लॉन्च की गई है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस को प्रमोट किया जा रहा है। इस आप कह सकते हो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है और इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की भी बात की जाए ना, तो गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है जिसका एम है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को प्रमोट करना, जो फ्यूचर में क्लीन एनर्जी का मेजर सोर्स बन सकता है। इस मिशन के जरिए विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए कैपिटल सब्सिडीज, टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इससे प्रोजेक्ट्स की इनिशियल कॉस्ट कम हो रही है और रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर तो देखिए, कार्बन क्रेडिट्स और रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस, मतलब जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में आरपीओएस कह सकते हो, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और लार्ज कंज्यूमर्स को सर्टेन परसेंटेज एनर्जी रिन्यूएबल्स से परचेज करना ज़रूरी किया गया है। कार्बन क्रेडिट्स के ट्रेडिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है जो ग्रीन एनर्जी कंपनीज के लिए एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वही अगर कंपनी की बात की जाए जैसे कि सुज़लॉन के बारे में आप देख लो, मैंने आपको बताया कि इसमें हमें बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो 1.82% की आज के दिन तेजी, कहाँ ये सुज़लॉन कभी 8 रुपये पे ट्रेड करता था और अब आपको 81 रुपये पे जाता हुआ देखने को मिला। इसका अगर मार्केट कैप देखोगे ना, लार्ज हो चुका है, ये लार्ज कैप कंपनी बन गई है। लेकिन एक साल में इसने अभी तक देखिए 308% की रिटर्न दी, जो कि मोस्टली कंपनी 4-4-5-5 साल में देती है। और अगर आप ध्यान दोगे तो इसने हाई 84 बनाया है अपना 52 वीक का, और अभी 81 रुपये भी देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में मोटा मोटा मैं बता दूँ तो देखिए, बेनिफिट क्या होने वाला है ग्रीन एनर्जी से सुज़लॉन को। सुज़लॉन विंड एनर्जी सॉल्यूशंस में लीडिंग प्लेयर है। गवर्नमेंट की विंड एनर्जी को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज जो कि पीएलआई स्कीम कहा जाता है, सुज़लॉन के लिए मेजर बूस्ट बन सकती है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और एक्सपीरियंस के कारण ये फ्यूचर प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है। फ्यूचर ब्राइटनेस की बात की जाए तो सुज़लॉन का फ्यूचर ब्राइट लगता है अगर ये अपनी डेप्थ रिडक्शन स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस रखें। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ग्लोबल डिमांड भी इस कंपनी को फ़ायदा दे सकती है। शेयर पोटेंशियल की बात की जाए तो अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल होती है तो ये शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन हाई रिस्क फैक्टर को कंसिडर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलना है इस कंपनी को। नेक्स्ट किस केपीआई ग्रीन एनर्जी निकल के आती है, जिसमें आज के दिन 5% का इसके अंदर गिरावट, मतलब सर्किट लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। 1,000 रुपये 43 पैसे पे जाती हुई देखने को मिली। 1,000 रुपये 43 रुपये पे जाती हुई देखने को मिली 90 पैसे पे। एक साल में इसने 273% तक का रिटर्न दिया है। और अगर देखोगे हाई इसने 1118 का बनाया है। ये केपीआई ग्रीन की बात करूँ तो देखिए बेनिफिट क्या है। केपीआई ग्रीन प्राइमरीली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम करती है। सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज और पॉलिसीज इस कंपनी की ग्रोथ को स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी। रूफटॉप और सोलर प्रोजेक्ट्स और स्मॉल स्केल सोलर प्लांट्स में इसका स्पेशलाइजेशन कंपनी के लिए एक नीश मार्केट क्रिएट करता है। फ्यूचर ब्राइटनेस की बात की जाए तो सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ने के साथ केपीआई ग्रीन अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकती है एंड कंपनी के प्रोजेक्ट्स और सक्सेसफुल रहते हैं तो ये मिड टू लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये शेयर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा पोटेंशियल होल्ड करता है और अगर सेक्टर की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो मल्टीबैगर रिटर्न्स का पॉसिबिलिटीज़ भी बन जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि निकल के आती है आयोनिक्स विंड। आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 6.5% अभी तक की ज़्यादा 222 रुपये पे गया है स्टॉक।
इसका मार्केट कैप 29,000 करोड़ का देखने को मिलता है। इसने 236 और लो 46 रुपये बनाया है। गाइस एक साल में से 342% का रिटर्न दिया। आयनोक्स विंड एनर्जी सेक्टर में सुज़लोन के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो विंड एनर्जी को प्रमोट कर रही है, ठीक है। देखिए उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आयोनेक्स विंड पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? जो विंड एनर्जी को प्रमोट करे तो आयोनेक्स विंड पे पड़ता है, जो उसके बिजनेस पे होगा। विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आयोनेक्स विंड की कैपेबिलिटी मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैश करने में हेल्प करेगी। गाइस फ्यूचर ब्राइटनेस की बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज़ के साथ आयोनेक्स विंड का फ्यूचर ब्राइट लगता है, लेकिन कंपनी को अपनी ऑपरेशनल चैलेंजेस को मैनेज करना होगा। शेयर पोटेंशियल की बात की जाए तो अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑपरेशनल हार्डल्स को ओवरकम कर सकती है तो ये शेयर फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मोटा आप ये चीज़ समझिए कि ग्रीन सेक्टर के लिए काफ़ी सपोर्टिव अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें से सुज़लोन, केपीआई और आयनोक्स विंड जैसे कंपनीज के लिए पॉजिटिव आउटकम्स आ सकते हैं। ये कंपनीज अपने सेक्टर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखती हैं और अगर मार्केट और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट सपोर्टिव रहते हैं तो ये शेयर्स मिड टू लॉन्ग टर्म में मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त मार्केट वॉलेटिलिटी और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मे भी अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो खुद से इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं आप लोगों को एक गाइड और करूँगी कि फंडामेंटल को भी चेक कर लीजिएगा। बाकी गाइस मेरे इस चैनल पे किसी भी स्टॉक के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। मैं स्टडी पर्पज से आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आती हूँ कि आप इन कंपनीज़ को डाल पर लेकर चले अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा सा स्टडी करके चले। अगर नहीं आपके पोर्टफोलियो में तो इसको बाय करने से पहले इसका फंडामेंटल चेक करें। बाकी गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन। गुड बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।